बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाज़िर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपना करम रखे और डेफिनेटली ये जो करंट जो वबा जो है अब ये अल्लाह के करम से कुछ कम होती महसूस हो रही है, लेकिन ये है कि अगर कोई अच्छी बात पता चल जाए तो कोशिश करनी चाहिए उस पर अमल जो है वो हमेशा के लिए हो। ये नहीं है कि हमें ज़रूरत है, ठीक है कोई बात नहीं, जब इम्तिहान होता है, इम्तिहान होने वाले होते हैं दुनिया का, तो हम नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देते हैं, अच्छी बात है, एतराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये तो बात फिर अल्लाह ताला तो खैर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा करम करता है, 70 बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन ये है कि वो हम ही मतलब ही हैं कि जो मतलब के तहत ही करते हैं। तो लेकिन जो है कि अगर जो जिसके अंदर जो हम इस्तकामत क्यों मांगते हैं, इस्तकामत यही है कि अगर अच्छा अमल है तो अमल ये कोई टाइम पीरियड के लिए ना हो, हमेशगी के लिए हो, हमेशगी उसके अंदर हो। तो अल्लाह ताला अगर ये अल्लाह ताला ने करम किया हुआ है और नमाज़ें हम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम हमेशा नमाज़ पढ़ें, सजदे अदा करें और अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार जो है वो हमेशा ही तलब करते रहें। उसमें यह बात भी की गई है कि अल्लाह वाला जो है कि अगर वो उससे कोई गलती हो जाती है या अगर वो अल्लाह के करम से अगर कोई गलत की बात की तरफ अगर जा भी रहा था तो उसकी आंखें फ़ौरन खुल जाती हैं, वो अलर्ट हो जाता है। एक तो ये बात है, तो वो अल्लाह ताला बचा लेता है। दूसरा ये भी है कि अगर कोई अल्लाह ना करे कोई मसला अगर हो भी जाता है तो फ़ौरन जो है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर देता है। और एक बात ये भी लिखी हुई है कि वो नेकी को गुनाह पे मारता है, नेकी को गुनाह पे मार के गुनाह को ख़त्म करता है, नेकी को गुनाह पे। तो अल्लाह ताला करम करता है और अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा करम करने वाला है, वो हमारे गुनाहों को ही नेकियों में कन्वर्ट कर दे। लेकिन ये है कि फिर भी एक तरीका होता है ना, तरीका तो यही है कि तरीका जो है कि हमने पहले फ़जर की नमाज़ ही अदा करनी, ज़ोहर की बाद में। ये नहीं कि अब हम कहेंगे जी हम ज़ोहर की नमाज़ पहले पढ़ने लगे हैं, फ़जर की नमाज़ बाद में, हम कहेंगे 5 नमाज़ें पूरी हो गई, इस तरह नहीं होता। पहली सफ़ के बाद ही दूसरी तरफ आती है और वो देखें कितने अच्छा लगता है जब सफ़ों में इकट्ठे खड़े होते हैं तो कितनी अच्छी प्यारी तरतीब नज़र आती है। और इसमें भी यही कहा गया ना कि जो पहले आए वो पहली सफ़ में बैठे, ताकि इस तरीके से जो है एक वो तरीका भी हो। लाइन भी जब दुनिया में लाइन जब हम लगाते हैं तो कहीं आगे नहीं खड़े होते और फिर कहते हैं उसके पीछे आ जाओ, इसके पीछे आ जाओ। तो हम ऐसे अगर नमाज में कर रहे हैं कि हम नमाज में उधर बैठ जाएँ फिर वो फलांगें, ज़ाहिर है ये गलत बात है। तो अल्लाह ताला करम करे। तो अब ये अपने लेक्चर की तरफ कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहें क्योंकि चैप्टर 11 जो है हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उस पर आप तवज्जो करें। नेक्स्ट टॉपिक जो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट जो है, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इसी प्रैक्टिस करते रहें, अल्लाह ताला करम करे। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, हमने प्रीवियस टॉपिक जो है लेक्चर वो नेस्टेड इफ़ का लिया था और हमने ये बात भी की थी कि ठीक है एक इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आप एक इफ़ स्टेटमेंट और जो है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन जितना आप इफ़ के अंदर एक और इफ़ स्टार्ट करते रहेंगे तो हमारे प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ जाएगी, उसको ज़रा अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में कहा जाता है कि इफ़ एल्स इफ़ एक और स्टाइल है इफ़ का ही है स्टेटमेंट, लेकिन उसके क्लॉजेज़ हैं, ऑप्शंस हैं जिसको हम एक्टिवेट कर देते हैं, वो है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसमें भी ऐसे ही होगा कि 4 हिस्से बनेंगे, इसकी डेफिनेशन, इसका सिंटैक्स, इसका फ्लो चार्ट और कोई एग्जाम्पल। अब ये सबसे पहले अब लेकिन ये यहाँ पर मैं अभी थोड़ा सा इसमें फ़र्क आ जाएगा। देखें यहाँ पे अगर ये लाइंस की अगर हम बात करते हैं, ये 4 लाइंस, अब आप कहेंगे ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ की ये डेफिनेशन होगी, तो थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट आर बिकम क्वाइट कॉम्प्लेक्स। नेस्टेड इफ़ जो है ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये प्रोग्राम अगर इफ़ देयर आर मोर देन 3 ऑल्टरनेटिव्स, अगर 3 या 3 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो जाते हैं और प्रॉपर इंडेंट, यानी एक इफ़ के अंडर उस तरह से लेवल नहीं होते जिस तरह ये यहाँ पे इफ़ कंडीशन है उसके आगे स्टेटमेंट है, उस थोड़ा सा आगे से शुरू किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से इंडेंट नहीं किया जा रहा तो फिर जो है ज़रा इसको अंडरस्टैंड करना वो मुश्किल हो जाता है। इस सिचुएशन में इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पे अब देखा जाए कि इसकी अब कोई डेफिनेशन नहीं बन रही इफ़ एल्स इफ की, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 4 लाइन करने के बाद ये यहाँ पे जो लाइंस लिखी हुई है ना ये आप शामिल कर लेंगे। ठीक है, ये इस तरह ये अब इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, द टेस्ट कंडीशंस इन इफ स्टेटमेंट विल
मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस, कि टेस्ट कंडीशन है जिस इफ स्टेटमेंट है जिसमें एक से ज़्यादा मुतबादिल आप बताए जा रहे हैं, एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं इन सीक्वेंस अनटिल ए ट्रू कंडीशन इज रीच, यानी एक कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर फॉल्स है तो अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा, वो फॉल्स है तो अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा। इस तरह फाइनली जो भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसका ब्लॉक एवेल्यूएट कर दिया जाएगा। इफ़ ए कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट्स या स्टेटमेंट्स फॉलोइंग इट इज एग्जीक्यूटेड एंड द रेस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स आर स्किप। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट उसकी फॉलोइंग जो उसको स्किप कर दिया जाएगा, अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा। इफ़ ऑल कंडीशन आर फॉल्स, ठीक है, लफ्ज़ सही कर लें, फॉल्स है तो ये यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, फॉल्स FALSE लिखेंगे, और फॉल्स देन स्टेटमेंट जो उसके बाद वाली एंड वाली स्टेटमेंट जो है उनको एवेल्यूएट कर दिया जाएगा फॉलोइंग द लास्ट एल्स इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनीशन जो है उसके लिए ये आप लाइंस करेंगे। आप एक्स्ट्रा करना चाहें तो ये पहली 4 लाइन, लेकिन पहली 4 लाइंस अगर आप सिर्फ करेंगे, ये वाली 4 लाइंस, ये 4 लाइनें, तो ये इफ़ एल्स की ये हमारे पास ये डेफिनीशन जो है वो प्रॉपर नहीं बनेगी। तो इसलिए आप ये लाइंस जो हैं, ये वाली लाइन इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, इसको लिखेंगे तो ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का हमारे पास ये डेफिनीशन बन जाएगी। उसके बाद इसका सिंटेक्स जो है वो सिंटेक्स तो यही लिखा हुआ है कि ये हमारे पास ये अब ये सिंटेक्स हो गया, यहाँ तक जो है ये हमारे पास ये सिंटेक्स आ गया। इफ़ कंडीशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पहली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, जो स्टेटमेंट या उससे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट ब्लॉक है तो उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसके बाद अगली कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू है तो वो स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एवेल्यूएट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आगे कोई अगर वो फॉल्स है तो किसी और नेक्स्ट कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा, ट्रू हो जाती है तो वो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। इस तरीके से वो फॉल्स है तो अगले को चेक किया जाएगा, इस तरीके से आप करते जाएंगे। अगर सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो एल्स जो है वो एल्स का मतलब क्या, नहीं तो उसको तो एवेल्यूएट स्टेटमेंट को या उससे ज़्यादा एक से ज़्यादा स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है उसको तो एवेल्यूएट होना ही होना है फिर, ठीक है। अगर आप एल्स नहीं लिखते, सपोज एल्स नहीं लिखते, तो अब जितनी भी स्टेटमेंट हैं जो उस कंडीशन से लिंक हैं, उसके अंडर हैं, वो एवेल्यूएट होंगी जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो एल्स भी नहीं लिखा हुआ तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होना, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे पास इसका तीसरा पोर्शन जो है वो पहले हमारे दूसरा पोर्शन डेफिनेशन हो गई, उसके बाद ये इसका सिंटेक्स, उसके बाद अब ये फ्लो चार्ट आ जाएगा, ठीक है। फ्लो चार्ट जो है ये अब करेंगे, ये इसका तीसरा हिस्सा फ्लो चार्ट के जी हमारे पास अगर ये कंडीशन जो है, पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एवेल्यूएट, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट एवेल्यूएट होगी और आप बाहर आ जाएंगे, कोई और किसी और कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन अगर फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर वो ट्रू है तो उससे रिलेटेड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स को एवेल्यूएट किया जाएगा। इस तरीके से ये सारी कंडीशन ट्रू होने पे उससे लिंक ब्लॉक को एवेल्यूएट किया जाएगा। यहाँ पे जो है अगर फॉल्स है, कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, फॉल्स होते हुए जा रही हैं, तो एंड पे जो स्टेटमेंट जो हैं, क्योंकि अब ये कंडीशन फॉल्स का मतलब ऊपर वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई हैं सारी, तो ये स्टेटमेंट को एवेल्यूएट कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो है तीसरा इसका हिस्सा, ये इसका फ्लो चार्ट, ठीक है। अब आगे जो है ये इसकी एग्जाम्पल है, तो ये 4 हिस्से हमारे पूरे हो जाएंगे। एक नंबर एंटर किया और ये ग्रेटर देन का निशान को लगाना ज़रूरी नहीं है, स्टूडेंट इसको बिल्कुल ही मस्त समझ लेता है, ऐसी बात नहीं है। नंबर एंटर करेंगे, अगर नंबर 0 से ग्रेटर है तो आप एक स्टेटमेंट उसके अंडर है वो एवेल्यूएट और आपको स्क्रीन पर दिखा दिएगा नंबर इज़ पॉजिटिव। अब जो सीक्वेंस ऑफ इफ जो प्रीवियस हमने पढ़ा था और इसमें इफ एल्स में ये फ़र्क है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है, स्टेटमेंट या स्टेटमेंट एवेल्यूएट हो गई तो आगे किसी कंडीशन को चेक नहीं किया जाएगा, वो स्किप। लेकिन अगर आप ये देखें कि यहाँ पे ये जो एल्स लिखा है इसकी जगह आप इफ़ लिखा हो तो पहली कंडीशन अगर ट्रू हो गई, नंबर पॉजिटिव हो गया, तो उसके बाद भी चेक उसने ज़रूर करना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट होगा CPU का। लेकिन ये जो है इसमें एफिशिएंसी है कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती है ऊपर वाली तो वो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को एक्सिक्यूट किया गया और अगली जो कंडीशन है उसको चेक ही नहीं किया गया, सारे स्किप, ठीक है। तो ये जो है इस प्रोग्राम में एफिशिएंसी है। इट कैन बी सीन दैट
द एल्स इफ कंस्ट्रक्ट हैज़ ग्रेटली सिंप्लीफाइड इन प्रोग्राम, ठीक है। इफ़ अ पॉजिटिव नंबर इज एंटर्ड वी विल रीच द आंसर इन द फर्स्ट कंपैरिजन एंड रेस्ट ऑफ द कंडीशन विल बी स्किप, सारी कंडीशन को स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये 4 हिस्से जो हैं ये इफ़ एल्स इफ के अलग से ये क्या हो सकता है कि इसकी डेफिनेशन अलग से, सिंटेक्स अलग से, फ्लो चार्ट अलग से। अब ये प्रोग्राम जो है ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 हिस्से पूरे हो गए, तो ये आप ये टॉपिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से उसने कर दिया। ये जो प्रोग्राम जो है ये 3 नंबर एंटर किए, उसमें से ग्रेटर दिखाना है, और ये आपने इफ़ एल्स इफ की मदद से सॉल्व कर दिया, लेकिन उसमें लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल कर दिया। पहले नेस्टेड इफ से किया था ना, अब वो कहते हैं नेस्टेड इफ जो है वो कॉम्प्लेक्स है, उसके हवाले से लॉजिकल ऑपरेटर को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ए बी से ग्रेटर है और साथ ही साथ ए सी से भी ग्रेटर है, तो ज़ाहिर है ए दोनों से ग्रेटर हो गया तो आपने ए प्रिंट कर दिया। फिर आपने कहा कि अगर बी ए से ग्रेटर है साथ ही साथ बी सी से भी ग्रेटर है तो बी प्रिंट कर दिया। अगर ये दोनों सोल्यूशन नहीं है, यानी ए जो है वो भी दोनों से ग्रेटर नहीं है, बी भी दोनों से ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब फिर सी ही बचा, तो सी को आपने कोई कंडीशन बताए बगैर जो है उसको प्रिंट कर दिया। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास इफ़ एल्स इफ, और इसको अगर हम इससे अगर एवेल्यूएट करते हैं तो ये इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट, इन इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट ए यूज़र कैन डिसाइड अमंग मल्टीपल एक्शन, एक से ज़्यादा एक्शन है उसके दरमियान डिसीजन किया जाता है। दी सी इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम दी टॉप टू डाउन, डेफिनेटली टॉप बॉटम अप्रोच ही इस्तेमाल की जाती है। पहले वाली कंडीशन पहले चेक की जाएगी, बाद वाली कंडीशन बाद में चेक की जाएगी। एज सून एज वन ऑफ द कंडीशन कंट्रोलिंग द इफ इज़ ट्रू, जैसे ही कोई भी कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, द स्टेटमेंट जो उसके साथ एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट जो उसके साथ एसोसिएट है उनको एग्जीक्यूट किया जाएगा, और बाकी इफ़ एल्स जो है वो जो भी सीक्वेंस है उसको स्किप कर दिया जाएगा। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो फाइनली अगर आपने कोई एल्स स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक लिखा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसके बाद इसका सिंटेक्स वही इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट एल्स से कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन ट्रू होती जा रही हैं तो वो उसी को एवेल्यूएट होगा, बाकी स्किप हो जाएगा। कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं तो एल्स के बाद स्टेटमेंट या स्टेटमेंट लिखी हुई है तो उसको एवेल्यूएट किया जाएगा। फिर इफ़ एल्स इफ का ये वर्किंग बता रहे हैं। द टेस्ट कंडीशन इफ इन इफ़ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल आर एग्जीक्यूटेड इन सीक्वेंस, जब तक कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती वो पहुंचती नहीं है। इफ़ ए कंडीशन इज़ ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन उसको एवेल्यूएट किया जाएगा और बाकी ब्लॉक को स्किप कर दिया जाएगा। कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो अगर एल्स लिखा हुआ है तो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा इफ़ ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। ये इसका फ्लो चार्ट है, ठीक है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल वही पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो की हम बात कर रहे थे कि आपने नंबर एंटर किया तो अगर वो उससे ग्रेटर है तो फिर हमने कंडीशन ट्रू होगी, ये पॉजिटिव प्रिंट कर दिया। अगर स्मॉलर है कंडीशन ये वाली ट्रू हो जाएगी, बाकी स्किप होती जा रही हैं। फिर नंबर नेगेटिव है, एल्स अगर आप करते हैं तो फिर वो नंबर ज़ीरो है, उसको एवेल्यूएट किया। किसी भी सिचुएशन में एक ही कंडीशन जो है वो ट्रू होगी और उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एवेल्यूएट किया जाएगा, ठीक है। तो ये इस हवाले से हमारे पास बनता है। अब इसकी मज़ीद कुछ और जो है वो हम देख लेते हैं। ये आपके एक्सरसाइज भी साथ साथ सॉल्व हो रहे हैं, उसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन जो हैं ये अलग से क्वेश्चंस 8 नंबर के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एक प्रोग्राम दैट इनपुट्स ए करैक्टर फ्रॉम यूज़र, और फिर वो ये फाइंड कर रहा है कि ये वोवल है या कंसोनेंट है या वोवल नहीं है। तो एक करैक्टर हमने एंटर किया CH करैक्टर टाइप का, गेट CHE की मदद से। फिर हम चेक कर रहे हैं कि अगर वो ए कैपिटल ए है, स्मॉल ए है तो हम प्रिंट कर देंगे ये वोवल है। फिर एल्स इफ ई को, कैपिटल ई को, स्मॉल ई को हम चेक करेंगे, चाहे वो नंबर कैपिटल ई है, करैक्टर कैपिटल ई है या स्मॉल ई है, उसको चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फिर हम स्टिल वही वोवल प्रिंट करेंगे। उसके बाद आई को आप चेक कर रहे हैं, कैपिटल आई है करैक्टर या स्मॉल आई है,
स्टिल फिर हम वोवल प्रिंट कर देंगे। फिर ओ को चेक कर रहे हैं, चाहे कैपिटल ओ है स्मॉल ओ है, उसको हम चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू है तो फिर वोवल प्रिंट कर देंगे। उसके बाद यू को चेक करें, कैपिटल यू स्मॉल यू तो वोवल है। अदरवाइज़ अगर ये कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो फिर अब एल्स पोर्शन पे हम लिख देंगे कि ये वोवल नहीं है, ये कंसोनेंट है। ठीक है, तो ये अगली एग्जांपल, इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। उसके बाद ये अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। ये स्टूडेंट अब ये एग्जांपल ज़्यादा हैं, इसकी आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। तो अब आपका होमवर्क जो है किस्म का वो बढ़ता जा रहा है, तो अब इसमें इसको आप एवेल्यूएट करते जाएँ कि जी एक स्टेटमेंट और ये वो निकालेगा right an interactive program that contains an if statement that may be used to compute the area of a square or a triangle after prompting the user to type the first character of the figure name। S करेगा तो वो स्क्वायर का एरिया निकालेगा, डेफिनेटली वैल्यूज पूछी जाएंगी। उसके बाद अगर वो T प्रेस करेगा तो वो ट्राइंगल का एरिया निकालेगा। अब उसके लिए अगर आपने एस स्क्वायर का एरिया निकालना है तो ज़ाहिर है वो साइड एक वैल्यू पूछी जाएगी। अगर आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं तो फिर आपसे बेस और हाइट जो है वो डिमांड की जाएगी और फिर एरिया निकाला जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले ये प्रोग्राम क्या होगा कि करेक्टर पहले सबसे पहले ये तो वेरिएबल्स बना रहे हैं जो इस वेरिएबल को यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले आपको दो ऑप्शन आपसे चेक की जा रही हैं कि आप एस प्रेस करें। एस प्रेस करेंगे तो इसका मतलब है अब हमारा प्रोग्राम स्क्वायर के एरिया की तरफ चलेगा, उसके मुताबिक जो है वो कोई चीज़ पूछनी है तो पूछेगा। अगर आप टी प्रेस करते हैं तो वो ट्राइंगल का एरिया उस तरफ हमारा पोर्शन चलेगा और उसके हवाले से अगर कोई वैल्यू गेट करनी है तो गेट की जाएगी और फिर वो ट्राइंगल का एरिया निकलेगा। लेकिन सबसे पहले एस और टी जो है उसमें से कोई एक ऑप्शन जो है आपसे डिमांड की जाएगी, ये गेट किया जा रहा है। अगर आपने एस प्रेस किया, कैपिटल एस या स्मॉल एस, तो अब उससे रिलेटेड आपकी वर्किंग अब होनी है। अब आपसे पूछ रहा है कि जी स्क्वायर की एक साइड एक वैल्यू जो एंटर कर दें, क्योंकि अब आप स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एक साइड गेट की जा रही है। वो आप साइड जो वैल्यू एंटर करेंगे तो साइड को स्क्वायर है ना, हाफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, तो ये आपसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, एरिया में पुट किया जाएगा और वो आपको प्रिंट करवा दिया जाएगा। और अगर आपने टी प्रेस किया है यानी ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो फिर आपसे बेस ऑफ ट्राइंगल एक वैल्यू गेट की जा रही है, फिर हमारे पास जो है ये हाइट ट्राइंगल की गेट की जा रही है। उसके बाद जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकला और फिर एरिया को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम पहले एस और टी गेट किया गया और एस और टी के हवाले से मज़ीद कुछ इनपुट अगर रिक्वायर है तो इनपुट गेट की गई और प्रोसेसिंग करके फिर आंसर निकाला गया। नहीं तो एक मैसेज दिखाया जा रहा है कि जी आप एस या टी ही प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं कि जी एक टेम्परेचर इनपुट करें और बताएं कि मैसेज एक दिखा दें अकॉर्डिंग टू दी फॉलोइंग क्राइटेरिया। टेम्परेचर अगर 35 से ग्रेटर है तो हॉट डे प्रिंट कर देंगे, से भी वही चीज़ है, नोट्स भी वही है, तो ऐसे कोई स्टूडेंट। अब ये प्रोग्राम जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर 35 से ग्रेटर है तो मैसेज प्रिंट करना है हॉट डे, अगर 25 और 35 के विद इन है तो फिर प्लेजेंट डे हम शो करेंगे, अगर वो लेस दैन 25 टेम्परेचर है तो फिर हम कूल डे शो करेंगे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये वही प्रोग्राम, एक टेम्परेचर गेट किया गया, TEMP के वेरिएबल में एक टेम्परेचर गेट किया। अगर टेम्परेचर जो 35 से ग्रेटर है तो आप ये प्रिंट कर देंगे इट इज़ अ हॉट डे, अगर वो 25 और 35 के विद इन है तो आप ये प्रिंट कर देंगे कि ये प्लेजेंट डे है, अदरवाइज़ एल्स आप ये प्रिंट कर देंगे कूल डे। ठीक है, ये प्रोग्राम, ये सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इसको आप देखेंगे, लाजमी करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। अब वो कह रहा है कि ये मार्क्स एंटर करें और ये 1100 में से मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल मार्क्स 1100 हैं, उसमें से आपने मार्क्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं और फिर वो डिस्प्ले करेगा उसका ग्रेड। अब ग्रेड जो है परसेंटेज की बेस पर होता है, अगर 80 या 80 से ज़्यादा परसेंटेज है तो ग्रेड शो करना है A+, 70 और 79 के विद इन है, 70 इंक्लूसिव है तो फिर A, 60 से 69 है तो B, 50 से 59 है तो C,
40 से 49 है तो डी, फिर 33 से 39 है ई, लेस दैन 33 है तो एफ़। ठीक है, 1100 में से मार्क्स होंगे तो मार्क्स एंटर करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट होगी और उसकी बेस पर ग्रेड कैलकुलेट किया जाएगा। साइज़ का क्वेश्चन है तो आप ये देखें, पहले आपने एक वैल्यू गेट की, स्कैन एफ, मार्क्स गेट किया, 1100 से में से मार्क्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके बाद ये परसेंटेज कैलकुलेट की गई, 1100 से आपने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज निकल आई। और परसेंटेज जब निकल आई है तो अगर वो 80 से ग्रेटर है, इक्वल है, तो आप ए प्लस ग्रेड प्रिंट कर रहे हैं। एक सीक्वेंस में चलना है। देखें, ये जो आप इफ एल्स इफ इस्तेमाल करते हैं ना, एक सीक्वेंस में चलते हैं, या तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर की तरफ जाएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, या फिर स्मॉलर वैल्यू से ग्रेटर की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है सीक्वेंस ही होता है ना, स्किपिंग तो नहीं होगी ना कि पहले 80 के लिए कर लें, फिर 60 के लिए कर लें, फिर 70 के लिए कर लें, फिर 40 के लिए कर लें, 50 के लिए कर लें। ऐसा नहीं होगा, एक सीक्वेंस में ही आप ये प्रोग्रामिंग करेंगे। 80 से आप अगर आप आ रहे हैं डाउनवर्ड तो ग्रेटर देन 80 है, तो फिर 70 से ग्रेटर है। अब 70 से ग्रेटर मतलब पता क्या होगा यहाँ से कि 70 से 79, क्योंकि 80 जब होगा ना तो पहले ये इफ कंडीशन पहले लिखी हुई है ना, इस कंडीशन ने पहले इसको पिक कर लेना है। तो इसलिए ये नहीं है कि यहाँ पे अगर आप कह रहे हैं कि जी 70 से ग्रेटर है तो आप कहें सर 80 भी तो 70 से ग्रेटर है ना, ऐसा नहीं है। ऊपर अगर 80 या 80 से ज़्यादा आप एंटर करते हैं तो ऊपर वाली कंडीशन पहले पिक कर लेना है उसको, तो ए प्लस कर देगा और आपको पता है कि एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो बाकी कंडीशन को स्किप कर दिया जाता है। तो ये ए प्रिंट करेगा 60 है, 60 से ग्रेटर का मतलब है 60 से 69 होगा। तो ये बी प्रिंट करेगा। इस तरीके से आप ये कंडीशंस लगाते जाएंगे और एल्स पे जाकर आप लिख देंगे कि ग्रेड इज़ एफ़। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, इसको आप एवेल्यूएट करेंगे। साथ साथ इसकी प्रैक्टिस, अब आपकी एग्जांपल होमवर्क बढ़ है। अब देखें, कोई एक प्रोग्राम जो है वो तो इस तरह मैं आपको करके बताता हूँ। अब इसमें अब आप ये कहें कि जी इसमें प्रोग्राम लिख कर, अब सुनो, प्रोग्राम लिख कर देखें, ये स्टेटमेंट जो है स्टार्ट में ये अब आपने लिखना है और इसको ये एज इट इज़ अब ये लिख कर आपके सामने अब आप सेमीकोलन लगा कर सर दिखाएं या ऐसे करें। अब एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को आप लिखें। एरर्स बात ये है कि अगर हम एरर्स जो हैं वो हमें निकालने आते हैं, और एरर निकालने तो हम देख चुके हैं, वो एरर्स तो हैं, साथ हम शॉर्ट क्वेश्चन भी करते जा रहे हैं। एक एक प्रोग्राम है, उसको आप उसको देखें, उसको लिखें। एरर्स आएंगे तो एरर निकालना तो आपको आता है, तो उसको आप प्रोग्राम को लिखें। अब वो स्टेप्स जो हैं वो सीक्वेंस में आपको बताया ही जा रहा है कि जी आपने ये ऐसे लिखना है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। एरर्स आएंगे, एरर्स को सॉल्व करें। और कई दफ़ा देखा गया है कि सी लैंग्वेज जो है ये एरर्स अगर जितने ज़्यादा आते हैं तो एरर्स को देखना, उसको निकालना, इससे ही हमारी सी लैंग्वेज की जो वर्किंग जो है ना, वो लॉजिक वो बढ़ता है एरर से। एरर कहते हैं अगर ना आए तो फिर सी लैंग्वेज भी नहीं आ रही। एरर्स आएंगे, उसको हम देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो सी लैंग्वेज फिर आती है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमने इससे किया। ये नेस्टेड इफ जो है ये तो हम प्रीवियसली कर चुके हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके बाद इसके हम देखते हैं, इसको एवेल्यूएट करेंगे। नेस्टेड इफ को ये जो हमारा टूल है उसकी मदद से किया जाएगा। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स का था प्रोग्राम। अब उसमें ये अब मज़ीद एग्जांपल्स हैं, ये भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के जी एक आप करेक्टर इनपुट करें और ये बताएं कि ये वोवल है या नहीं है। एक करेक्टर इनपुट किया CH, अब वो ये बताया कि जी ये वोवल है या नहीं है। तो एक ही हमने इफ़ कंडीशन के अंदर ये सारे करेक्टर्स को AEIOU कैपिटल है, स्मॉल है, उसको चेक कर लिया। अगर इसमें और है ना ऑपरेटर, दरमियान में और ऑपरेटर है, तो अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो फाइनल आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा और फिर मैसेज प्रिंट कर दिया जाएगा कि आपने वोवल एंटर किया है। अदरवाइज़ आप कहेंगे कि वोवल एंटर नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स। फिर आप ऑड और इवन दिखाना है लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आप प्रैक्टिस इसकी करते जाएंगे। नंबर एंटर किया, उसके बाद वो नंबर जो है ये इसका लॉजिक देखना। देखें, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, रिवर्स करता है ना। तो अगर हमने नंबर एंटर किया 4, सपोज 4, ये ज़रा सा रिवर्स है। ठीक है, एक नए स्टाइल से प्रोग्राम आपको बताया गया है। अगर आपने 4 एंटर किया तो 4 रिमाइंडर 2
पूरा पूरा 2 पे तकसीम हो गया, 0 जवाब आया। लेकिन आपने नॉट ने इसको क्या कर दिया, फॉल्स। देखें 4 को जब 2 पे डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आया, कंडीशन ट्रू हो गई, लेकिन नॉट ने उसको कर दिया फॉल्स। अब यहाँ पे जो मैसेज प्रिंट करना है वो प्रिंट क्या करना है, ऑड। अगर आप ये नॉट नहीं लगाते तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू एंटर इवन नंबर। ठीक है, तो ज़रा एक नए स्टाइल से आपको प्रोग्राम बताया जा रहा है, इस तरीके से भी कर। अगर हम नॉट नहीं लगाते तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू एंटर्ड इवन नंबर। यहाँ पे हम नॉट लगा दिया तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं यू एंटर्ड ऑड नंबर, फिर एल्स यू एंटर इवन नंबर। ठीक है, ये एग्जांपल्स हमारे पास। अब ये इसको हम करते हैं, पहले ये अपने टूल की मदद से इसको करते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। सो अब ये हम जो अगला टॉपिक कर रहे थे इसको अब हम देखते हैं। ठीक है, इफ एल्स इफ का हम कर रहे थे, ये इफ एल्स का है। हमने अब इसको इफ एल्स की तरफ आना है। इफ एल्स ये हमारे पास प्रोग्राम सपोज ये। ठीक है, इस प्रोग्राम को अब हम चलाते हैं। प्रोग्राम यही हमारे पास था, इसकी हम प्रैक्टिस अब करते हैं। इसको कैसे करेंगे, और स्टूडेंट ने कहा कि इसको हाईलाइट कर दिया जाए। ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ का एक प्रोग्राम कि जी एक नंबर एंटर किया, नंबर जब एंटर किया तो अगर नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ पॉजिटिव, कि नंबर पॉजिटिव है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो अगली कंडीशन को तो चेक ही नहीं किया जाना और यही प्रिंट हो जाएगा कि नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, अगर नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर नहीं है, यानी आपने नेगेटिव वैल्यू एंटर की है, पहली कंडीशन हो गई फॉल्स, दूसरी कंडीशन को चेक किया गया, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो मैसेज प्रिंट हो गया नंबर इज़ नेगेटिव, और एल्स पोर्शन स्किप हो जाएगा। अगर आपने नंबर जो एंटर किया है वो नंबर ही आपने 0 एंटर किया है तो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई, वो स्टेटमेंट एवेल्यूएट नहीं हुई। दूसरी कंडीशन ही फॉल्स हो गई, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। अब एल्स पोर्शन एवेल्यूएट होगा तो ये कंडीशन हमारे पास, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं, एल्स पोर्शन एवेल्यूएट होना ही होना है, तो स्क्रीन पर आपको नंबर इज़ 0 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को जब चलाया, नंबर एंटर किया 5, जब आप 5 तो ये प्रिंट करता है दी नंबर इज़ पॉजिटिव, ये नंबर इज़ पॉजिटिव प्रिंट होगा। उसके बाद यही प्रोग्राम अगर हम चलाते हैं, ये प्रोग्राम चलाकर अगर आप माइनस को वैल्यू दे देते हैं तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद अगर आप प्रोग्राम चला रहे हैं, अगर आपने 0 ही एंटर कर दिया तो वो कह रहा है नंबर इज़ 0। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम जो हम कर रहे थे। आगे अगर अब और देखें, इससे आगे और अगर प्रोग्राम हमारे पास इफ एल्स इफ के, ये मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ये जो हमने किया, इस प्रोग्राम में हमने ये वोवल वाला था कि जी आप ये प्रिंट करना है आपने, तो ये इसको अगर आप देख लें कि जी ये करैक्टर टाइप एक वेरिएबल आपने बनाया, करैक्टर टाइप एक वेरिएबल अल्फ़ाबेट गेट किया, अगर वो कैपिटल ए है या स्मॉल ए है तो ये वोवल प्रिंट हो गया, ई है कैपिटल ई, स्मॉल ई, वोवल प्रिंट हो गया। अगर इसमें से कोई भी ए ई आई ओ यू में से नहीं है, चाहे कैपिटल या स्मॉल, तो वो प्रिंट कर देगा कि ये वोवल नहीं है या ये कंसोनेंट है। ये हम इस प्रोग्राम को अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाया, मैंने आर लिखा तो आर तो ए ई आई ओ यू में से नहीं है, तो ये कंसोनेंट उसने प्रिंट कर दिया, वोवल नहीं है। अगर हम प्रोग्राम चलाते हैं, सपोज आई लिखा, क्योंकि इसका एनएफ नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, गेट सी एच ई है, जिसकी वजह से मैं करैक्टर लिखता हूँ तो साथ ही मुझे एंटर नहीं करना पड़ता प्रेस, आई लिखा तो उसने प्रिंट कर दिया कि ये वोवल है। ये प्रोग्राम हमारे पास चल रहा है। उसके बाद अगर मज़ीद प्रोग्राम्स जो अगर हम चलाते हैं, अब सुनिए ये आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है कि जितने आप ये करते जाएंगे। ठीक है, इसको आप करते जाएंगे। अगर ये हमारे पास ये टेम्परेचर वाला है प्रोग्राम कि जी टेम्परेचर आप एंटर कर दें, एक साइज़ का क्वेश्चन है, अगर आप इसको टेम्परेचर
एक वैल्यू गेट की जाए कि जी टेम्परेचर आप इनपुट करें। अब टेम्परेचर इनपुट करते हैं, अगर वो टेम्परेचर जो है वो 35 से ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर देंगे इट इज़ अ हॉट डे। अगर वो 25 और 35 के विद इन है तो आप प्रिंट कर देंगे ये प्लेजेंट डे। नहीं तो अगर ये कोई भी कंडीशन अगर ट्रू नहीं तो फिर हम ये प्रिंट कर देंगे कि ये कूल डे है। तो ये प्रोग्राम, इसको अगर हम चलाते हैं, इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो टेम्परेचर एंटर किया जा रहा है। तो टेम्परेचर अगर आपने एंटर किया सपोज 56 तो उसने कह दिया कि ये एक हॉट डे है, टेम्परेचर जो है ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम 25 में करते हैं तो ये प्लेजेंट डे में आ रहा है, और इसे अगर हम कम कर देते हैं तो ये वो आपको दिखाता है कि ये कूल डे है। ठीक है, ये लास्ट में भी हमारा जो प्रैक्टिस का जो प्रोग्राम है उसको अगर हम देख लेते हैं। स्टूडेंट, अब आपकी ये प्रैक्टिस ज़्यादा है, अब आपने इस पर ही तवज्जो करनी है। ये करते हैं कि जी मार्क्स गेट किए, अगर वो ग्रेड ये है, ठीक है, तो ये आप इस तरीके से, ये भी एक इजी प्रोग्राम है, इसको आप चलाएं कि जी ये अगर करता है तो आपको ये परसेंटेज जो है उसके वाले से ABCD ये प्रिंट करेगा। ठीक है, ये प्रोग्राम आप इसको चलाते रहें। अब स्टूडेंट, ये आपकी प्रैक्टिस आपने ही करनी है। ये तो टेम्परेचर वाला प्रोग्राम, हाँ, ये आपने वो प्रोग्राम जो S और T वाला, इसको हम चला लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोग्राम जब चलाया तो पहले पूछ रहा है कि S प्रेस करें या S प्रेस करेंगे, तो उसने कहा जी साइड ऑफ स्क्वायर एंटर कर दें। हमने साइड ऑफ स्क्वायर एंटर किया तो उसने स्क्वायर का एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो S प्रेस करते हैं तो S के अकॉर्डिंगली वो वर्क कर रहा है, और फिर आगे यानी ये जो है ये डबल सिलेक्शन हो रही है। पहले S या T जो है वो गेट किया जाता है। जब S या T में से कोई वैल्यू आप प्रोवाइड करते हैं तो उसके हवाले से फिर मज़ीद आपसे डिमांड करता है कि जी स्क्वायर का एरिया निकालना है तो ज़ाहिर है साइड गेट किया जाएगा। अगर आपने ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो फिर वो बेस और हाइट जो है वो गेट की जाएगी, उसके हवाले से ट्रायंगल का एरिया जो निकाला जाएगा और आपको प्रिंट कराया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसके थे। अब इससे रिलेटेड जो हैं थोड़े से हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास अब नेक्स्ट जो था हमारे पास वो आउटपुट वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये जो है ये इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ये आउटपुट वाले क्वेश्चंस को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।